आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव मृत्युलोक पर एक शिव सन्यासी का रूप धारण करके एक आश्रम में अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें कि भीड़ भाड़ से दूर जाकर जब कोई व्यक्ति अपने आप में समय बिताता है तो उसके मन में अलग अलग प्रकार की चिंताएं पैदा होती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह अक्सर नकारात्मक विचारों में रमता रहता है। उसका ध्यान यहाँ पर जाता है कि वह अपने लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकता है, और इससे जुड़े सवाल उसके मन में उठते हैं। वह सोचता है कि अगर वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और ध्यान के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संकोच करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश मनुष्य केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। इतना कहकर सन्यासी ने चुप हो जाते हैं और चुपचाप अपने मन को ध्यान में मग्न हो जाते हैं। यह सारी बातें लकड़हारा सुन रहा था। एक दिन सन्यासी जंगल की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें वही लकड़हारा मिला जो उस दिन मेरी बातों को सुन रहा था। फिर दोनों संध्या के समय सन्यासी और लकड़हारा जंगल से बाहर निकल रहे थे। सन्यासी के उस दिन के शब्दों को लकड़हारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि डर को ताकत कैसे बनाया जा सकता है। डर मनुष्य को कमजोर बनाता है। इसलिए वह अपने मन की बात उस सन्यासी से पूछने लगा। महात्मा, आपका कहना है कि डर में ताकत होती है, लेकिन डर तो मनुष्य को कमजोर बनाता है। शायद हमें अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा को इतना कहने से पहले ही एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का दिल डर से कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आ रही हर आहट उसको सुनाई देती थी। वह थम गया। वह हिल नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम डर गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर तुम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतनी तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ते हुए भागोगे। ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता तभी देखने को मिलती है जब हमारा मन भय में होता है। किसी डर भरी स्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने श्रेष्ठ स्तर पर काम करता है। वह कार्य जिसे तुम आम जीवन में नहीं कर पाते वह तुम्हें डराकर और मजबूत रूप में तैयार कर देता है। जहां जहां पर तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रिय पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है। तुम्हारी दृष्टि एकदम सतर्क हो जाती है। तुम सजग हो जाते हो। तुम हर डैम सक्रिय हो जाते हो। और जैसे जैसे डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम निश्चिंत हो जाते हो और तुम्हारे इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में वापस आ जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले याद करने की तुम्हारी गति सामान्य याद करने की क्षमता से बेहतर होती है। केवल एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद आता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह मनुष्य को ये सोचना चाहिए
कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। सन्यासी के ज्ञान से लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना उसकी दहाड़ सुनाई दी। मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर न आ जाए। यह शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी मानसिक कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है। वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा, तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया, तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए, कुछ लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें कभी बीमारी नहीं होगी, कहीं उनके साथ कभी दुर्घटना नहीं होगी, कहीं उनके साथ कभी धोखा नहीं होगा। लेकिन इन सभी घटनाओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, ये उनके हाथ में नहीं होता। अगर किसी को दुर्घटना का घटना होना है तो वह हो जाएगा, अगर किसी को बीमार होना है तो वह हो जाएगा, बिना किसी बदलाव के। खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई बीमार हो जाता है, तो इसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था, क्योंकि कोई भी किसी की भाग्य रचने में किसी को कुछ नहीं कर सकता। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती हैं, वह उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके हुए पत्थरों से भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है, तो उसके कुछ नियम हैं और कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों का अवलोकन करना। हम अपने जीवन में अपने विचारों का विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि अधिकांश विचार हमारी कल्पना से उत्पन्न होते हैं, और इसी कारण से वो डर भी केवल काल्पनिक होती है। विचारशील लोग जब विचार करने के लिए कुछ नहीं पाते, तो वे अर्थहीन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बेकार विचार उन्हें परेशानी में डालते हैं, और इसके साथ ही उनके परिवार और सगे संबंधियों को भी परेशानी होती है। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है
तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वे लोगों से बात करेंगे, उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को कमजोर करने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस बात से डर लगता है, तो वे आमतौर पर यह कहेंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं है। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तो वो जीवन भर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो किसी से शर्मा न करें या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें शारीरिक डर को दूर करने के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर कैसे होता है। मान लो कि तुम किसी जंगल में जा रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने एक शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारे शारीरिक प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती हैं। तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं, मस्तिष्क काम नहीं करता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसलिए जब ऐसी अनिर्दिष्ट स्थितियों में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, तो हमारा शरीर वही डर अनुभव करता है और उसे शारीरिक डर कहा जाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि अपने पर नियंत्रण बनाएं। जब किसी ऐसी स्थिति के साथ अचानक कुछ होता है, तो सबसे पहले नियंत्रण टूट जाता है और नियंत्रण के टूटने के साथ ही मस्तिष्क काम करना बंद हो जाता है, जिसके कारण सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है, तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है। वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या कर पाएंगे, तो आपको जीवन से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा, तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी सोच से बाहर भी हो सकता है। इसलिए किसी सोच को लेकर डरो मत। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इस तरीके से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। इतना कहकर शिव सन्यासी अपनी कुटिया में चले जाते हैं और उधर लकड़हारा अपने डर को खत्म करते हुए घर की ओर चले जाते हैं। फिर भगवान शिव यह ज्ञान देने के बाद कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।